And Ismail, like I was just going through the fact sheet of one of the funds as well. So there, like it was mentioned that more than 70% of the opportunities you end up in finding financial, infotech, information tech, and consumer discretionary. So any particular reason कि ये sectors पे focus है? And can you just elaborate a bit on these? See, I don't know which year or which time of the fact sheet, but it may not be way off the mark. क्योंकि मोटा मोटा मैं देखूँ तो हाँ 25-30% फाइनेंशियल्स में समझो आप पकड़ो, करीबन 15%, 12-15% समझो टेक्नोलॉजी में पकड़ो तो 40 वैसे ही हो गया. एंड कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में 15 पकड़ लो तो 55 हो गया. एंड मे बी इट इंक्लूड्स हेल्थ केयर या कंज्यूमर स्टेपल्स ऐड किया होगा शायद इनमें, बिकॉज ये 4 जो सेगमेंट्स है, फाइनेंशियल्स, टेक, इंक्लूडिंग अगर आप इस टेक में न्यू एज कंपनीज भी गिन रहे हो तो और ज़्यादा हो जाएगा, बट लेट्स से 15% दोनों को मिला के तो टेक. एंड देन इफ़ यू इंक्लूड हेल्थ केयर एंड कंजम्पशन, तो दीज 4 सेगमेंट्स, यू आर राइट, हैव इन सेगमेंट्स वेयर वी हैव over time probably 2/3 or more of the portfolio has been invested in these 4 segments. But अगर आप benchmark में भी देखो तो ये 4 segment करीबन आधे से ज़्यादा benchmark भी 25-30% फाइनेंशियल्स है और बाकी 10-6 ऐसे पकड़ोगे तो 50 के ऊपर हो जाएगा. बट हाँ, हमारा एलोकेशन ज़्यादा रहता है क्योंकि इन सेगमेंट्स में वी फाइंड अ लॉट मैनी मोर अल्फा जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़. एंड फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस. बट फाइनेंशियल्स को एक बार साइड में रखो तो बाकी 3 जो सेगमेंट्स है, कंजम्पशन, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, इन सेक्टर्स में देर आर लार्ज नंबर ऑफ मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज बहुत है. जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज होती है तो देर आर लॉट मैनी मोर थिंग्स एंड आइडियाज़ टू इवेल्युएट. एंड बिकॉज दे आर मिड एंड स्मॉल कैप, there's greater inefficiency in those segments of the market. So you can find more opportunities which have very large upside potential or alpha potential. जबकि आप energy जैसा sector देखो आप, which is a larger sector in the benchmark than healthcare and some of the other sectors. But energy 10-12% भी benchmark में हो अगर, but उसमें गिने चुने कंपनियाँ हैं, 1 डज़न कंपनियाँ हैं मुश्किल से, मेनली लार्ज कैप्स. तो वो ज़्यादा इनएफिशिएंसी नहीं है उस सेगमेंट में ऑफ द मार्केट. यू कांट फाइंड कंपनीज जहाँ पे 100-50% अपसाइड दिखे. भले आप गलत हो बट कम से कम दिखना तो चाहिए 100-50% अपसाइड. या जबकि इन सेक्टर्स वेयर देयर आर लॉट ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज, एंड दीज आर नॉट द ओनली 4 सेक्टर्स बट देयर लाइक इंडस्ट्रियल्स में, केमिकल्स में एंड द मैनी अदर सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट जहाँ पे काफ़ी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज रहती है. तो वहाँ पे यूजुअली हमारा एलोकेशन ज़्यादा होता है. इसलिए नॉट फ्रॉम अ टॉप डाउन व्यू के स्मॉल कैप्स वुड आउट परफॉर्म लार्ज कैप्स, बट वहाँ पे इनएफिशिएंटली प्राइस्ड कंपनीज ज़्यादा मिल सकती है. बेसिकली वहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटीज टू फाइंड अंडरवैल्यूड कंपनीज, अल्फा जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.